सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारत, दो ऐसे देश जिन्हें दुनिया लंबे समय तक ही सिक्के के दो पहलू मानती रही। तेल की ताकत, शाही शासन और मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि दोस्ती कायम रहते हुए भी दोनों के बीच एक खामोश मुकाबला चल रहा है। और सवाल यही है, आखिर सऊदी अरब और यूएई आमने सामने क्यों नजर आने लगे? सालों तक सऊदी अरब और यूएई ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ईरान के बढ़ते प्रभाव का विरोध हो या यमन का युद्ध, दोनों देशों की रणनीति एक जैसी थी। दुनिया को लगता था कि खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब नेतृत्व करेगा और यूएई का उसका सबसे मजबूत सहयोगी बना रहेगा। लेकिन वक्त के साथ यूएई की सोच बदलने लगी। वह सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि खुद एक लीडर के रूप में पहचान चाहता था। असल टकराव नेतृत्व की रेस से शुरू हुआ। सऊदी अरब खुद को मुस्लिम दुनिया का नेचुरल लीडर मानता है क्योंकि मक्का और मदीना उसके पास हैं। वहीं यूएई ने धार्मिक पहचान से आगे बढ़कर खुद को एक मॉडर्न और ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में पेश किया। दुबई का इंटरनेशनल फाइनेंस और टूरिज्म का सेंटर बनाया और यहीं से सवाल उठने लगा कि खाड़ी क्षेत्र का भविष्य आखिर तय कौन करेगा। तेल ने इस खामोश टकराव को दुनिया के सामने ला दिया। ओपीईसी की बैठक में सऊदी अरब चाहता था कि उत्पादन सीमित रखा जाए ताकि तेल की कीमतें ऊंची बनी रहें, जबकि यूएई का कहना था कि उसने तेल क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश किया है और अब उसे ज्यादा उत्पादन की आज़ादी मिलनी चाहिए। यह मतभेद पहली बार खुले तौर पर आमने सामने आए और यहीं से यह साफ हो गया कि दोनों देशों की प्राथमिकताएं अब अलग हैं। मुकाबला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा। दुबई सालों से मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस हब माने जाने लगा, लेकिन सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत बड़ा कदम उठाया और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से साफ कहा कि अगर सऊदी अरब में काम करना है तो अपना रीजनल हेडक्वार्टर रियाद लाना होगा। यह फैसला सीधे दुबई के चुनौती देता था और यहीं से ये साफ हो गया कि यह लड़ाई आर्थिक भविष्य की है। यमन युद्ध में भी दोनों देशों के बीच अंतर साफ दिखाई दिया। बाहर से दोनों एक ही पक्ष में नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी रणनीतियां अलग थी। यूएई ने अपने प्रभाव वाले अलग गुट तैयार किए, जबकि सऊदी अरब पूरे देश पर नियंत्रण चाहता था। इसके अलावा यूएई ने इजराइल से रिश्ता बनाकर एक ग्लोबल पॉलिसी दिखाई, जबकि सऊदी अरब ने ज्यादा संतुलित रवैया अपनाया। यह समझना जरूरी है कि सऊदी अरब और यूएई दुश्मन नहीं है। ये कोई खुली जंग नहीं बल्कि एक साइलेंट कंपटीशन है, जहां बाहर से दोस्ती बनी रहती है और अंदर से नेतृत्व और प्रभाव को मुकाबला चलता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि खुला टकराव नुकसानदायक होगा। लेकिन एक बात तय है कि मिडिल ईस्ट अब सिर्फ तेल से नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा और रणनीति से चलेगा। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दोस्ती तब तक आसान होती है जब तक सपने छोटे हों, लेकिन जैसे ही सपने बड़े होते हैं रास्ते अपने आप अलग होने लगते हैं। तो साफ है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच ये टकराव किसी एक फैसले या एक मुद्दे का नतीजा नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा को लेकर पैदा हुई सवाल को है। दोनों देश आज भी रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं और रास्ते अलग हो चुके हैं। आने वाले समय में ये सीमित रहेगी या फिर खाड़ी क्षेत्र में सत्ता का संतुलन बदल देगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश सहयोग और महत्वाकांक्षा के बीच कितना संतुलन बना पाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में सऊदी अरब और यूएई का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि रणनीतिक मुकाबले का भी प्रतीक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल।